उस ब्राह्मण घर में एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बड़ा होते ही, क्योंकि बताया गया है ना, कोई कोई भैया लोग होते हैं ना, अगर खाना खाने बैठ जाएं तो पता ही नहीं क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। उसकी इतनी खुराक थी तो क्या बताएं महाराज। जब खाना खाने बैठे खाता ही रहे, दिन भर खाता ही रहे, खाते खाते बहुत मोटा हो गया और खाते खाते बोले कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर के कहे कि दाने दाने पे का है, बोरे बोरे पे लिखा है दाने खाने वाले का नाम। ये बताओ, दिन भर खाते रहते हो, ना कोई काम ना धंधा, हर समय खाना खाना, जाओ घर से निकल जाओ। आज महाराज घर से निकाल दिया जाता है। जिस समय घर से निकल गया और कुछ दिन के बाद फिर वापस आ गया, कहने लगा कि मैं वापस आ गया हूँ। परिवार वालों ने कहा क्यों वापस आ गए हो? कहने लगा शायद आप लोग पछता रहे होंगे, हमें निकाल के तभी मैं वापस आ गया। घर के कहने लगे कि हमें कोई पछतावा नहीं हो रहा है, तो घर से निकल जाओ। आज महाराज घर से निकल जाता है। जाते जाते रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। उस मंदिर में देखता है कि एक पुजारी जी हैं, बड़े मोटे ताजे। देखता है कि लगता है खाते पीते परिवार के होंगे। पंडित जी राधे राधे, राम राम पंडित जी। पंडित जी कहते हैं प्रणाम भाई, कैसे आना हुआ, क्या नाम है तुम्हारा? आज कहने लगा क्या गुरुजी आप हमको अपना शिष्य बना सकते हैं? गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं। कहने लगा काम क्या करना पड़ेगा? आज गुरुदेव महाराज कहने लगे काम तो कुछ भी नहीं है, बस मंदिर में थोड़ा बहुत साफ सफाई करनी होती है, भगवान का भोग लगाना है, भगवान के भजन कीर्तन होते हैं सुबह शाम, और जो आटा खुराक आता है उसी में हमारा गुजारा होता है। कहने लगा गुरुजी हमको अपना शिष्य बना लीजिए। आज जिस समय वो लड़का शिष्य बन जाता है, धीरे धीरे अपने गुरुदेव की सेवा करने लगा और कहने लगा कि गुरुजी एक बात कहें, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। गुरुजी कहने लगे क्यों नहीं, कहो बेटा। कहने लगा कि गुरुजी यहाँ सब लोग खाना कितनी देर तक खाते हैं? गुरुजी ने कहा कि 2-3 बार तो खाना खाया ही जाता है। तो कहने लगा गुरुजी आप बुरा ना माने तो मैं हर समय बैठा रहूं जौनार में और हर समय खाना खाता रहूं। आज गुरुदेव हंसने लगे, कहने लगे इसमें कहने की क्या बात है, तुम बैठे रहो और जब तक तुम्हारा मन ना भर जाए तुम खाना खाते रहे। समय बीतता गया महाराज। एक दिन की बात है, एकादशी का व्रत होता है। आज सभी गुरुजी के शिष्य सभी व्रत हैं, गुरुजी भी व्रत हैं। और वही लड़का आया, कहने लगा महाराज आज कोई भोजन नहीं बना रहा, चूल्हा नहीं जल रहा, हम खाएंगे क्या, कैसे रहेंगे? महाराज आज गुरुदेव जी कहने लगे कि अगर तुमसे भूख नहीं सही जाती है ना तो तुम आलू और थोड़ा बहुत आटा ले लो और बाहर जाके अपना भोजन स्वयं बना लेना और खा लेना। और सुनो, भोजन बना के ठाकुर जी का भोग अवश्य लगाना। कहने लगा ठीक है गुरुजी। आज महाराज जी समय वो
है, भोजन बनाने बैठ गया, भोजन बनाया, कहने लगा कि गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर जी का भोग लगा लेना तब भोजन पाना। आज महाराज भोजन लगाता है, भोग लगाता है और भगवान को कैसे बुलाता है सुनिएगा कि मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। और आप आके अपना भोग पा जाइए, क्योंकि यहाँ पे आज घी शक्कर कुछ भी नहीं है। और अगर आप इस तरह मंदिर में बैठे रहोगे ना तो दिन भर आपको भी भूखा रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं भोग लगा रहा हूँ। हे मेरे राम, आप आके अपना भोग लगा जाइए। और क्या कहता है, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। जिस समय महाराज भोग लगाता है और भगवान को बुलाता है, क्योंकि कहा गया है ना, अगर आपके अंदर सच्चा भाव है, सच्चा प्रेम है तो भगवान अवश्य आते हैं। बस भगवान को उस शिष्य की वो बात लग गई, कहने लगा कि भगवान अगर आप मंदिर में बैठे रहोगे ना तो आपको भी भूखा रहना पड़ेगा। और भगवान मैंने भोग लगाया है, यहाँ पे आके अपना भोग पा जाइए। और भोग पाके ये जो नदी का पानी है इसी को पीना, यहाँ पे पानी भी नहीं मिलेगा। आज भगवान राम जी प्रकट हो जाते हैं और साथ में मां सीता भी आती है। मन में सोचने लगा, क्या बात है, हमने एक लोगों को बुलाया था और यहाँ पे 2 लोग आ गए हैं, क्योंकि हमने भोजन तो सिर्फ 2 लोगों का बनाया है। अगर ये लोग पा लेंगे तो हम तो भूखे रह जाएंगे। आज भोजन को देख रहा है, भगवान को देख रहा है, भोजन को देख रहा है, भगवान को देख रहा है। भगवान कहने लगे, क्या बात है बेटा? कहने लगा, कुछ नहीं, आप पाए भोजन पाए। भगवान ने कहा, कोई बात तो है? कहने लगा, भगवान मैंने आपको बुलाया था, आप 2 लोग आए और भगवान भोजन कम बना है। भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पा लेते हैं। कहने लगा कि
भगवान इस बार नहीं, अगली बार एकादशी को आना, 2 लोग आना, हम 2 लोगों का भोजन बनाएंगे। भगवान चले जाते हैं। आज समय बीतता गया, जब दोबारा एकादशी का व्रत होता है, कहने लगा गुरुजी आप थोड़ा हमको ज्यादा दे देना, क्योंकि वहाँ पे 2 लोग आते हैं और मैं अकेले के लिए बनाता हूँ, खाने को भी नहीं मिलता है, हमारा एकादशी तो ऐसे भी व्रत हो जाता है। गुरुजी हंसने लगे, कहने लगे शायद भूखा रह जाता होगा, तभी बेचारा कह रहा है। भगवान ने कहा, गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, ले लो। आज जिस समय सामान लेके जाता है नदी के किनारे, भोजन बनाता है, भोग लगाता है, कहने लगा प्रभु आज मैंने 2 लोगों का भोजन बनाया है और आप आके भोजन पा लें। और क्या कहता है कि मेरे राम आइए, सीता राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। आज जिस समय भगवान को इतने प्रेम से बुलाता है, भगवान तो वैसे भी तैयार खड़े थे, क्योंकि भक्त की परीक्षा लेने भगवान अवश्य आते हैं। भगवान जब राम जी चलने लगे ना, तो साथ में लक्ष्मण भाई भी चल गए। कहने लगे कि प्रभु आप अकेले अकेले जब एकादशी होती है चले जाते हो और हमें नहीं लेके जाते हो, आप कहाँ जा रहे हो? भगवान कहने लगे कि हमारा भक्त बड़े भाव से हमको बुलाता है, भोग लगाता है, हम उसी के पास जा रहे हैं। आज महाराज लक्ष्मण जी, माता सीता और राम जी 3 लोग आ जाते हैं। देखता है, कहने लगा वाह भगवान आप तो बड़े बेशरम निकले, पहले मैंने 1 लोग का भोजन बनाया तो आप 2 लोग आए, आज मैंने 2 लोगों का भोजन बनाया तो आप 3 लोग आए। अच्छा भगवान ये बताओ, ये जो पास में खड़े हैं ना, ये कौन है आपके? भगवान कहने लगे हमारे छोटे भाई हैं। क्या नाम? लक्ष्मण। अच्छा सगे भाई? हाँ जी हमारे सगे भाई। हमें लगा कि पास पड़ोस के होंगे। अच्छा ये बताओ सगे भाई हैं तो क्या मेरा ठेका ले रखा है? हम जब भी भोजन बनाए आप अपना परिवार लेके आ रहे हैं, अगर आपको आना है तो अकेले आओ। भगवान मुस्कुराने लगे। आज लक्ष्मण जी कहने लगे वाह क्या सम्मान हो रहा है, हमें नहीं पता था कि इतना सम्मान हमारा होगा, नहीं तो हम नहीं आते। आज महाराज भगवान कहने लगे कि हमारा भक्त कुछ भी कहे आपको भाई सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भक्त के अंदर जो भक्ति भावना है ना, क्योंकि बताया गया है भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते। आज शिष्य कहने लगा कि हे प्रभु चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पाल और अगली बार अगर एकादशी होगी ना तो 3 लोग आना, हम ज्यादा लेके आएंगे, ज्यादा बनाएंगे। आज महाराज 3 लोग वापस चले जाते हैं। शिष्य फिर आता है अपने गुरुजी के पास, कहने लगा कि गुरुजी इस बार हमको बहुत सारा देना, क्योंकि वहाँ पे 3 लोग आते हैं। गुरुजी कहने लगे इंसान है कि शैतान है? ये बता, दिन भर खाता है, खाते से मन भी नहीं भरता, क्योंकि बताया गया है जो जितना खाता है जिसका जितना खाता होता है।
मतलब जिसकी जितनी भूख होगी ना उतना ही तो खाएगा। और सभी लोग भैया मन भरी खाते, मन भरी करते बताओ मन भरी। हाँ 1.5 पसेरी की 8 पसेरी दादा कत्ते मन भरी 8 पसेरी। हाँ तो मन भरी खाए 8 पसेरी कोई लोग ना खाए। तो आज जिस समय कहने लगा कि गुरुजी कुछ ज्यादा सामान देना, वहाँ पे 3 लोग आते हैं। आज गुरुजी कहने लगे कि चलो मैं तुम्हारे पीछे से आ रहा हूँ, देखूंगा कि 3 लोग कौन कौन आते हैं। तुम्हारा जब देखो तब का बहाना, 2 लोग आ रहे हैं 3 लोग आ रहे हैं, पता नहीं कितना खाता है। आज गया बैठ गया, कहने लगा अगर भगवान बेशरम है ना तो मैं महाबेशरम बनाऊंगा नहीं। भगवान आएंगे बनाएंगे फिर हम खुद खाएंगे उनके साथ। आज सारी व्यवस्था करके रख देता है और कहने लगा कि मेरे राम आए, लक्ष्मण राम आए, सीता राम आए, आके भोजन का भोग लगा जाए। मेरे राम आए, सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, आके भोजन का भोग लगा जिस समय बुलाता है भगवान को, भगवान अपना पूरा दल लेके आ जाते हैं। साथ में राम जी हैं, सीता माता हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और संग में हनुमान जी हैं। आज कहने लगा वाह भगवान जय हो जय हो। हद होती है हर एक चीज की। पहले आप 2 लोग आए, फिर 3 लोग आए, अब तो पूरा दल लेके आ गए। जिला लेके आते ना, पूरी अयोध्या लेके आते। आज भगवान कहने लगे कि भक्त आपका भोजन कहाँ है? कहने लगा हमने ठेका ले रखा है क्या? बना बना के जब दो खाएंगे आराम से चले जाएंगे। ये जो माँ सीता आई है साथ में, इनसे कहो कि भोजन बनाए और हम खाएंगे। और प्रभु जी ये बताओ इंसानों की कमी रह गई थी क्या जो साथ में बंदर लेके आ गए हो? हनुमान जी हंसने लगे, कहने लगे वाह प्रभु जी क्या सम्मान किया जाता है आपका, और साथ में हमारा कितना सम्मान हो रहा है। भगवान कहने लगे हनुमान शांत हो जाओ। कहने लगा कि पहले तो इंसान आते थे, अब तो साथ में जानवर भी आने लगे। कुछ दिन में ना जाने कौन कौन आए। आज कहने लगा कि प्रभु आप माँ सीता से कहें कि वो भोजन बनाएं और हम भोजन पाएं। आज जिस समय इतनी बात कहता है भक्त, भगवान मुस्कुराने लगे। आज भरत जी सारी व्यवस्था करते हैं, लक्ष्मण जी जंगल से लकड़ियां लाते हैं और बताया गया है कि आज भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भरत जी भंडारे
भरत जी भंडारे की तैयारी करते हैं। भंडारा बनने लगता है। लक्ष्मण जी जंगल से लकड़ियां लाते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ से चौका करते हैं और माँ सीता जिस समय अपनी रसोइया में जाती हैं भोजन बनाने लगी। आज दूर दूर के सभी देवी देवता संत महात्मा भोजन पाने के लिए प्रसाद पाने के लिए आते हैं। आज जिस समय वो शिष्य भगवान से बातें कर रहा है, आज जो गुरु जी थे वो चुपके से सुन रहे थे कि वहाँ पे फूलों की वर्षा हो रही है, बड़ी हलचल मची है। और चेला कह रहा है कि भरत को दीजिए, राम को दीजिए, माँ सीता को दीजिए। आज गुरुदेव जी कहने लगे कि क्या सच में यहाँ पे भगवान है, क्योंकि भगवान सिर्फ भक्त को दिख रहे थे, बाकी गुरु जी को दिख नहीं रहे थे। आज कहने लगा हाँ गुरु जी। आज जब गुरु जी कहने लगे कि हमको दर्शन करा दो, तो कहने लगा कि हे प्रभु, हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि दर्शन करने हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो भक्ति भाव है ना, वो तुम्हारे गुरु जी के अंदर नहीं तो आपसे बढ़ के गुरु जी का दर्जा है, हम क्यों नहीं उनको दर्शन देंगे। आज जब इतनी बात कही भगवान तो शिष्य कहने लगा कि गुरु जी भगवान कह रहे हैं कि आपके अंदर भाव नहीं, भक्ति नहीं है। आज गुरु जी रोने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु ऐसा ना कहें। आज जिस समय गुरु जी रोने लगते हैं, भगवान पूरे दल के साथ प्रकट हो जाते हैं। आज गुरु जी अपने चेले के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, कहने लगे धन्य हो चेला। आज तक सभी लोगों ने कहा होगा कि गुरु के द्वारा भगवान मिलते हैं, लेकिन आज मैं पहला गुरु हूँ जो एक अपने चेले के द्वारा भगवान से मुलाकात हुई। बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए।